वक्फ के पास कहां और कितनी संपत्ति है? वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है। इस बिल का नाम है यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। नया बिल 1995 के वक्फ एक्ट को संशोधित करने के लिए लाया गया है। नए बिल के प्रावधान के अनुसार वही व्यक्ति दान कर सकता है जिसने लगातार 5 साल तक इस्लाम का पालन किया हो और दान की जा रही संपत्ति का मालिकाना हक रखता हो। नए विधेयक में सवे का अधिकार वक्फ कमिश्नर की जगह कलेक्टर को दिया गया है। सरकार के कब्जे में वक्फ संपत्ति के विवाद में कलेक्टर का फैसला प्रभावी माना जाएगा। इस बिल के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम नहीं माना जाएगा। क्या है प्रतिक्रिया? इन सभी प्रावधानों पर मुस्लिम संगठनों और विपक्ष के ऐतराज के बावजूद ये संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया है। विपक्ष ने इस बिल को गैर संवैधानिक बताया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, यह संविधान पर हमला है। आज मुसलमान निशाने पर हैं, कल कोई और समाज निशाने पर आ सकता है। हालांकि कई मुस्लिम संगठन इस नए संशोधित कानून को चुनौती देने की रणनीति बना रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट में वकील फजल अहमद अयूबी का कहना है, वक्फ की जमीन सरकार की नहीं है, बल्कि ये दान की हुई जमीन है, जो लोगों ने अपनी खुद की जायदाद से की थी। लेकिन सरकार ऐसा दिखा रही है जैसे वक्फ ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस विधेयक पर लोकसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा था, मुझे लगता है कि या तो निर्दोष भाव से या राजनीतिक कारणों से ढेर सारी भ्रांतियां सदस्यों के मन में भी हैं और इन्हें फैलाने का प्रयास भी हो रहा है। कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि इस एक्ट से मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों और उनकी संपत्तियों में दखल दिया जाएगा। ये पूरी तरह से गलत है और महज अल्पसंख्यकों को डराने की एक साजिश है ताकि उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। वक्फ के पास कितनी जमीन? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वक्फ के पास तकरीबन 9.4 लाख एकड़ जमीन है। अगर इसकी तुलना रक्षा मंत्रालय और रेलवे से की जाए तो वक्फ जमीन के मामले में भारत में तीसरे नंबर पर है। रक्षा मंत्रालय के पास 17.95 लाख एकड़ भूमि है तो रेलवे के पास तकरीबन 12 लाख एकड़ जमीन है। यूपीए सरकार ने 2009 में वामसी पोर्टल बनाया था। ये पोर्टल वक्फ की संपत्ति के डेटाबेस के तौर पर काम कर रहा है। सरकार के मुताबिक वक्फ के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। इतनी जमीन का क्षेत्रफल कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ज्यादा है। गोवा का कुल क्षेत्रफल 9.14 लाख एकड़ 3,702 वर्ग किमी है। राजधानी दिल्ली का कुल रकबा 3.66 लाख एकड़ 1484 वर्ग किमी है। वहीं केंद्र शासित दादरा नगर हवेली 1.21 लाख एकड़ में है, जबकि चंडीगढ़ का रकबा तकरीबन 28,000 एकड़ है। शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद के मुताबिक वक्फ की संपत्ति किसी की व्यक्तिगत मिल्कियत नहीं है। वो सवाल करते हैं कि ये बात कहीं अन्य जगह लागू क्यों नहीं होती है। वे कहते हैं, कई मंदिरों में सोने के भंडार हैं। अगर यह सोना रिजर्व बैंक में चला जाए तो डॉलर की कीमत रुपए के बराबर हो जाएगी। क्या सरकार इस तरह का काम कर सकती है? किस राज्य में कितनी वक्फ की संपत्ति? वामसी पोर्टल के मुताबिक वक्फ की 8,72,324 अचल संपत्तियों की पहचान की गई थी और 16,713 चल संपत्ति थी। इनमें 97% संपत्तियां सिर्फ 15 राज्यों में है। वामसी पोर्टल के मुताबिक 58,890 पर अतिक्रमण है, जबकि 4,36,179 के बारे में कोई जानकारी साइट पर उपलब्ध नहीं है। वहीं 13,000 संपत्तियों पर मुकदमा चल रहा है। इस पोर्टल के मुताबिक वक्फ वाली कुल संपत्तियों में सिर्फ 39% संपत्तियां बिना विवाद वाली हैं। दिल्ली में तकरीबन 123 वक्फ जायदाद को केंद्र सरकार ने अपने अधीन ले लिया था, जो यूपीए सरकार ने वक्फ को वापस किया था। इसको लेकर विवाद जारी है। 9 फरवरी 2022 के अल्पसंख्यक मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 2,15,000 वक्फ संपत्तियां थीं, वहीं पश्चिम बंगाल में तकरीबन 80,480, आंध्र प्रदेश में 10,708, गुजरात में 30,881 संपत्तियां वक्फ की हैं। बिहार में इसकी तकरीबन 8,600 संपत्तियां हैं। हालांकि 2025 में ये आंकड़े बढ़ गए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में अब वक्फ की 2,32,000 संपत्तियां हैं। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्ति कब्रिस्तान के नाम दर्ज है, जो तकरीबन 1.5 लाख है। वहीं 1.19 लाख मस्जिद के नाम है। इमामबाड़ा या आशुरखाना के नाम 17,000 और मदरसों के नाम पर 14,000 संपत्तियां हैं। मजार और दरगाह तकरीबन 34,000 है। व्यवसाय के महत्व की तकरीबन 1,13,000 संपत्ति और 92,000 मकान है।
जबकि करीब 1,40,000 संपत्तियां कृषि योग्य भूमि है। वक्फ की जमीन के मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, 1913 से 2013 तक वक्फ बोर्ड की कुल भूमि 18 लाख एकड़ थी, जिनमें 2013 से 2025 के बीच 21 लाख एकड़ भूमि और बढ़ गई। इस 39 लाख एकड़ भूमि में 21 लाख एकड़ भूमि 2013 के बाद की है। लीज पर दी गई संपत्तियां 20,000 थीं, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से 2025 में ये संपत्तियां शून्य हो गईं। ये संपत्तियां बेच दी गईं। वक्फ क्या है? वक्फ एक्ट में दो तरह की संपत्ति का जिक्र है। पहला, वक्फ अल्लाह के नाम पर होता है, यानी ऐसी मिल्कियत संपत्ति जिसे अल्लाह को समर्पित कर दिया गया है और जिसका कोई वारिसाना हक बाकी ना बचा हो। दूसरा, वक्फ अलल औलाद है, यानी ऐसी वक्फ संपत्ति जिसकी देखरेख वारिस करेंगे। इस दूसरे प्रकार के वक्फ के बारे में नए बिल में प्रावधान किया गया है। इसमें महिलाओं के विरासत का अधिकार खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसी दान की हुई संपत्ति एक बार वक्फ के खाते में आ गई तो जिले का कलेक्टर उसे विधवा महिलाओं या बिना माँ बाप के बच्चों के कल्याण में इस्तेमाल कर सकेगा। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति होती है जिसे कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम को मानता है, अल्लाह के नाम पर या धार्मिक मकसद या परोपकार के मकसद से दान करता है। ये संपत्ति भलाई के मकसद से समाज की हो जाती है और अल्लाह के सिवा कोई उसका मालिक नहीं होता और ना हो सकता है। वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद कहते हैं, वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मायने होता है ठहरना। जब कोई संपत्ति अल्लाह के नाम से वक्फ कर दी जाती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के नाम पर हो जाती है, फिर उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी जनवरी 1998 में दिए अपने एक फैसले में कहा था कि एक बार जो संपत्ति वक्फ हो जाती है वो हमेशा वक्फ ही रहती है। वक्फ संपत्ति की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है और न ही इन्हें किसी को हस्तांतरित किया जा सकता है। इस बिल के पक्ष में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कहा, इस संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति के मामले में होने वाली मनमानी को रोकेगी। इससे भूमाफियाओं की मिलीभगत से होने वाली वक्फ की संपत्ति को बेचने या लीज पर देने के कारोबार पर लगाम लगेगी। हालांकि लोकसभा में बुधवार को इस विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। कांग्रेस, एसपी, टीएमसी समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने इस बिल का विरोध किया। वहीं बीजेपी के सहयोगी दलों जेडीयू और टीडीपी ने इस बिल का समर्थन किया। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा था कि सरकार मस्जिदों के प्रबंधन या धार्मिक क्रियाकलापों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।